वो बच्चे जिन्होंने मैथ्स को सही से पढ़ा नहीं है, नॉन मैथ्स से, या मैथ्स वीक है उनकी, उनको इस वक्त क्या करना चाहिए? उनको इस वक्त ये करना चाहिए कि सबसे पहले सिलेक्टिव अप्रोच रखें, सब कुछ ना पढ़ें, सिलेक्टिव अप्रोच रखें। पहला स्टेप क्या? सिलेक्टिव अप्रोच। सिलेक्टिव अप्रोच, सब पढ़ने चक्कर में जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो है ना। सबसे पहली चीज क्या है, आपको सिलेक्टिव अप्रोच रखना पड़ेगा, सब कुछ नहीं पढ़ना है। नंबर 1, आप कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं एक जनरल बात करूं, जिनकी मैथ्स वीक होती है उनको मैं क्या क्या छोड़ने को बोलता हूं। उन्हें मैं इंटीग्रेशन छोड़ने को बोलता हूं, उन्हें मैं 3D कोनिक सेक्शन छोड़ने को बोलता हूं, उन्हें मैं पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ लें एक बार, अगर समझ में आ जाए तो औसम है, वरना पीएनसी प्रोबेबिलिटी से करना चाहिए, है ना। और कुछ चैप्टर्स और है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, अगर लग रहा है हो रहा है ठीक है, वरना छोड़ सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप छोड़ सकते हो। पर इसके साथ जो आप कर रहे हो ना, करने में सबसे पहली चीज़ क्या है भाई? फॉर्मूला राइटिंग, है ना। फॉर्मूला राइटिंग भाई इतनी बड़ी चीज़ है कि अभी मैं क्या बताऊँ आप लोग को। फॉर्मूला राइटिंग, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक टेस्ट जो अब ये जो मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला राइटिंग, देखो सिलेक्टिव अप्रोच ये सिर्फ उनके लिए था जिनकी मैथ्स वीक है। अब 0.2, 0.3, 0.4 जो होने वाला है वो दोनों कैटेगरी के लिए है। जिनकी मैथ्स अच्छी भी है उनके लिए भी ये चीज़ लागू होती है। फॉर्मूला राइटिंग सबको लिखना ही चाहिए, मतलब आज से एग्जाम तक आपको एक डायरी बनानी चाहिए। जैसे मैं सोचता हूँ अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अभी से लेकर, जैसे आज मान लो 6 फरवरी है, ठीक है, लेट अस एज्यूम 10 फरवरी शुरू करें, 10 फरवरी 10 अप्रैल तक, है ना। हम एक डायरी बनाएंगे, डे वाइज उस पर लिखेंगे और रोज उस पर लिखना होगा कि हमने क्या क्या किया, और उस अकॉर्डिंग अपने चीज़ों को टेस्ट पे एनरोल करेंगे। अब आता है सबसे जरूरी बात, वो है कैलकुलेशन पार्ट। मैं अक्सर एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, एक पैटर्न है, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि कैलकुलेशन में गलतियाँ कर रहे हैं, बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। मतलब अभी एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने अभी क्वेश्चन दिया तो उसमें जो एनडीए का डिमांड है कि उस आपको मीन पता होना चाहिए, आपको वेरिएंस पता होना चाहिए, वो बच्चों को पता होता है, पर उसके बाद जो सॉल्व करना होता है ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं गच्चा खा जाता है, क्योंकि वो नए क्वेश्चंस को सॉल्व कम किए होते हैं, कैलकुलेशंस पे कम काम किए होते हैं। तो बेटा कैलकुलेशन पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए बहुत सिंपल तरीके हैं, नए क्वेश्चंस ट्राई करिए। अब चौथा, टाइम प्रेशर। टाइम प्रेशर, ये अप्रोच कि हमें जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आप समझो कि आप लोग में से गलती क्या करते हो, आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, आप आराम से कर रहे होते हो, क्वेश्चन लगा रहे होते हो, ये कर रहे हो, चिल कर रहे होते हो, और एग्जाम में अचानक आप सोचते हो कि अब आप प्रेशर में कर लोगे, नहीं कर पाओगे, फट जाओगे वहां पे।